नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल रोहिला, न्यूमरोलॉजी के एक विद्वान। इनके साथ आज आइए हम बात करते हैं और न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो अनिल जी, ये बताइए कि असल में न्यूमरोलॉजी है क्या चीज़? सबसे पहले जय माता दी जय सभी माता। को। प्रदीप जी, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जानने के बाद हम ये अपनी लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन किन किन तरीकों से कुछ पैरामीटर हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे और कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या हम अपना भविष्य जान सकते हैं या क्या है? थोड़ा न्यूमरोलॉजी को मैं अगर आसान शब्दों में अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूँ कि न्यूमरोलॉजी से एक्चुअल में मेरी लाइफ में क्या असर पड़ेगा और क्या कैसे इसको करते हैं। आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पुट किया कि भविष्य के बारे में कैसे पता चलेगा। तो हम पहले फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके बेस पे हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि उनका क्या कैरियर, मतलब क्या रिलेशन रहेंगे, क्या हेल्थ रहेगी, क्या मतलब उनका मनी सेक्टर रहेगा, क्या मतलब उनका कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, क्या नेचर रहेगा। तो वो बेस होता है हम मूलांक से बात करेंगे। जैसे जिसका ये जन्म, मूलांक क्या होता है सर? हाँ मूलांक, मूलांक का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किस तारीख को पैदा हुआ है। अच्छा। तो उसका हम मान लो 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 तारीख को हुआ, 19 तारीख को और 28 तारीख को, तो उस व्यक्ति का हम वो जो तारीख है इनका मूलांक होगा 1। अच्छा। अगर जिस व्यक्ति का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को और 29 तारीख को हुआ तो उनका मूलांक होगा 2। ऐसे भी मतलब ऐसे ही सीरीज में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मूलांक होंगे। ये हम डेट ऑफ बर्थ जो होती हमारी उसके बेस पे जो निकलता है उसको हम बोलते हैं मूलांक। अच्छा। हाँ जी। तो मूलांक का क्या हमारे जीवन में मतलब क्या कि न्यूमरोलॉजी को और थोड़ा समझाइए थोड़ा देखो, विस्तार में। अब जब मूलांक की बात करते हैं तो हम किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम आपसे ही स्टार्ट करते हैं। आप मुझे आप बताइए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 30th नवंबर। 30th नवंबर, 23 नवंबर 1980। अब सबसे पहले हम मूलांक की बात करेंगे। मूलांक होता है 30। 30 तारीख है आपका, तो हम इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। डबल डिजिट में है नंबर, अगर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख तक है तो वो मूलांक सिंगल डिजिट में रहेगा। अगर डबल में है तो उसको हम एक अंक पे लेके आएंगे। जैसे 3 और 0, इन दोनों को जोड़ के आया हमारा मूलांक 3। अब 3 मूलांक को रूल करता है। हर मूलांक का एक अपना ग्रह होता है जो उसको रूल करता है, और जो उसको रूल करेगा तो उसके अंदर उसके जो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उसी बेस्ड पे होगी। उसका जो नेचर होगा वही होगा। अब 3 को मूलांक को रूल करता है जुपिटर, बृहस्पति देव। अब जब बृहस्पति देव किसी को रूल करेगा तो वो ज्ञानी आदमी होगा। आपके चेहरे से ही मतलब दिख रहा है, पर्सनालिटी से दिख रही है कि भाई ज्ञानी आदमी है। ज्ञानी मतलब क्या होगा? उसके अंदर नॉलेज मतलब अनलिमिटेड। एक बोलते हैं ना कि मतलब हमारे जो बृहस्पति देव होते गुरुओं के गुरु थे। सभी जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनके गुरु होते हैं बृहस्पति देव। तो वो गुरु जी हैं, और गुरु ज्ञान ही ज्ञान। जो 3 नंबर जिनका होगा मूलांक होगा उनको नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और हर फील्ड की नॉलेज। आपको अगर आप मान लो जिस भी फील्ड में हो, मोस्टली तो टीचर ही हो गए कि भाई बृहस्पति देव रूल करते हैं, तो टीचिंग तो हो ही गई।
आप कहीं भी जाओगे तो आपके अंदर बस ये हमेशा पर्सनैलिटी रहेगी, आप हमेशा किसी को टीच करोगे। अगर टीचिंग लाइन में नहीं हो तो आप अदर मान लो किसी भी लाइन में होगे तो आपको अपने फील्ड की नॉलेज परफेक्ट होगी। उसके अलावा भी थोड़ी नॉलेज आपको हर फील्ड की होगी। तो अनिल जी ये तो बात हुई कि 3 तारीख को या 30 तारीख को पैदा हुआ, लेकिन पैदा होना ही सब कुछ होता है क्या? अगर 30 तारीख को तो हजारों लोग पैदा हुए होंगे, शायद लाखों भी हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये सभी का सेम रहता है या देखो कैसे अलग होता है? अगर अब हम बात करते हैं 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को, इनमें भी थोड़ा डिफरेंस है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी बताई हैं और भी हैं, बहुत सारी हैं कैरेक्टरिस्टिक्स 3 नंबर की, लेकिन सबसे जो पावरफुल होता है वो हमारा 30 होता है। 30 के बाद जो 21 और 3 और जो 12। लेकिन इसके अलावा वो चीज मैटर करती है, ये सिर्फ मूलांक है। जो हमारा मूलांक होता है ना, मूलांक और एक होता है हमारा भाग्यांक। अच्छा। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसका जो टोटल होता है, जैसे आपने बताया 30, 11, 19, 80। हाँ जी। अब हम इसको अलग अलग टोटल जोड़ करते हैं, 3 + 0 + 1 +1 +1 +9 +8 +0। इसका अगर टोटल करते हैं 3 है और 1 4, 1 5, 6 और 9, 15, 1 16 और 15, 1 16 और 8 24। 1 मिनट दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 9 15 और 8 23। तो आपका टोटल आया 23। ओके। अब जो 23 डबल डिजिट में है इसको हमें को सिंगल डिजिट में लेके आना है। अच्छा। 2 + 3 ये हो गया 5। अब ये 5 आपका हो गया मूलांक। जो हमारी डेस्टिनी होती है वो डिपेंड होती है, सॉरी वो भाग्यांक। अच्छा, ये भाग्यांक। अब ये मूलांक क्या होता है? मूलांक हमें बताता है कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारा अपीयरेंस क्या है, मतलब हम फिजिकली क्या, मैं क्या हूँ। अब मान लो 3 को रूल करता बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव क्या होता है? ज्ञान का देवता होता हो क्या हम। वो व्यक्ति जिसको 3 रूल करता है मूलांक, उसको मतलब नॉलेज, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, अदर फील्ड की नॉलेज, ठीक है, ये चीजें मतलब भाई बृहस्पति देव सबसे मतलब पावरफुल मतलब प्लेनेट है जो ज्ञान के देवते हैं। तो आप ज्ञानी तो होंगे, उसमें तो कोई शक नहीं। अब भाग्यांक की बात करूंगा। भाग्यांक होता है हमारी डेस्टिनी, जो हम ये डिसाइड करती है कि हम किस फील्ड में जाएंगे, क्या हमारा कैरियर होगा, क्या हमारा मतलब फ्यूचर होगा, क्या हमारे रिलेशन होंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तभी एक आपका करियर पाथ निकल के आता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी एक चीज और बता देता हूँ, उसके बाद भी हमारे इसमें डेट ऑफ बर्थ में एक चीज और होती है कि एक कुआ नंबर, एक और जैकपॉट, मतलब एक लॉटरी की तरह एक चीज और निकल के आती है। अच्छा, ठीक है, तो वो हम एक लोशू ग्रिड बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मतलब हम उसको फिर वो आपको के पाथ को मतलब डिसाइड करता है। ओके। ये भाग्यांक की बात होगी। इसके अलावा आपने एक सवाल पूछा कि ऐसे तो बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ, राइट, बिल्कुल, लेकिन डेट ऑफ बर्थ सेम होने से अब लेडीज और जेंट्स में भी फर्क होता है। अच्छा। कुछ उनके जो नाम का, देखो नाम का इतना बड़ा रोल होता है। अच्छा। जो हमारे नाम होता है वो किस नंबर पे जाता है, अच्छा, उसका बड़ा मतलब लाइफ में 50% रोल हमारे नाम से आता है। अच्छा। जैसे अब हम डिस्कस, अब हमने पहले मूलांक पे बात की, मैंने आपके फीचर बता दिए, फिर हमने वो भाग्यांक की बात की, ये आपके भाग्यांक है। अब नाम की बात आती है। अब मैंने जो आपको बताए कि भाई ये फीचर्स हैं, अब मैंने आपका भाग्यांक भी निकाल लिया, ठीक है। तो नाम और भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन आया है उससे ये मतलब एक चीज निकल के आती है कि आप ऐसे फील्ड में जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट है। और आप एक
फील्ड जिसमें आप जॉब कर रहे हैं उसके अलावा आप अदर फील्ड में भी आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे हैं। अच्छा, गुड। व्यूअर्स नोट करिएगा 30 सबका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ओके, और इसमें मैं एक थोड़ा सा देखो, मेरिट होते हैं हर नंबर की, तो कुछ कमियां भी होती हैं। अब ये 3 नंबर का एक सबसे बड़ा मतलब एक डिमेरिट एक पॉइंट ये होता है कि इनको नॉलेज इतनी होती है, इतनी नॉलेज होती है कि बहुत सारे फील्ड में एंट्री कर जाते हैं। अच्छा, मतलब दिमाग इनका जो इतना चलता है कि भी ये मतलब कई फील्डों में एंट्री करते हैं। आप भी अगर एक जैसे आप या तो जॉब कर रहे हो, जॉब में भी अच्छी जॉब, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, वही आप किसी फील्ड में मान लो किसी एडवाइजर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इनके अलावा भी आप अपना मान लो साइड बिजनेस में जरूर इन्वॉल्व होगे, ये नंबर बोलता है। गुड। कुछ तो ठीक है। मतलब आपने जो बताया अभी तक तो सब ठीक है। हाँ, बाकी हम जो आपकी ग्रिड बनाएंगे ना, एक लोशु ग्रिड बनती है। अच्छा। जिसमें हम पूरे नंबर से हम एक अपना बनाएंगे, उसमें आपको फील्ड करूंगा मैं सारी चीजें, फिर आपको एग्जैक्ट मतलब ये चीजें आएंगी। ये तो सिर्फ एक मैंने आपको बताया ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये चीजें डिसाइड करती हैं। बाकी फिर हमारी जो टोटल ग्रिड बनती है उसमें नंबरों का क्या कॉम्बिनेशन, हमारी जो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक ग्रिड बनती है हमारी। ये ग्रिड हमारे व्यूअर्स को कैसे दिखाएंगे आप? अभी मैं एक बार बना के फिर दिखाता हूँ। आपकी ग्रिड बनाता हूँ मैं एक बार। जो आपकी देखो, अब जो आपका जो मूलांक था वो था आपका 3 और हमने भाग्यांक भी निकाल लिया, वो निकल के आया 5, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लोशु ग्रिड बनती है उसमें हर नंबर का एक प्लेस होता है कि वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं एक बना देता हूँ साइड में एक नंबर का भी कि कहाँ पे कौन कौन सा नंबर हम प्लेस करते हैं। उसके बाद उनके रेफरेंस लेके हम उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। काफी इंटरेस्टिंग सी ग्रिड बना रहे हैं। अब आपका देखो, आपका 3 आया मतलब मूलांक, तो 3 जहाँ पे रखेंगे 3 हमने रख दिया, फिर आया 1 और फिर आया 1, फिर एक और 1 आया, फिर आया 9 और फिर आया 8 आ गया। अब हम जो हमारा एक जैकपॉट निकला था जो मूलांक और भाग्यांक, इसके अलावा क्योंकि 5 आपकी ग्रिड में कहीं नहीं था और मूलांक का भाग्यांक निकल के आया 5, तो हम 5 को यहाँ सेंटर में रख देंगे। अब एक कुआ नंबर होता है, वो एक जैकपॉट निकलता है एक तरह से, जिससे मतलब वो आपको लिए एक्स्ट्रा मतलब क्वालिटी लाता है आपके लिए। अब ये आपका कुआ नंबर निकालने का क्या तरीका होता है कि जो आपका लास्ट में ईयर होगा डेट ऑफ बर्थ का, उसका टोटल करेंगे हम 1980। तो 9 1 10 और 8 18, 18 1 और 8 मतलब 9। अब इसको 11 में से हम 9 को माइनस करेंगे 2, ये आ गया 2। अब 2 आपका आ गया एक कुआ नंबर, ये आपका एक जैकपॉट की तरह लगा। अब हम 2 को फिल कर देंगे। अब देखो आपकी जो ग्रिड बन के आई है, ये ग्रिड बन के आई है। इसमें 9 2 3 5 8 और 1 1 1 3 टाइम्स। अब हर एक नंबर का इंपॉर्टेंस है इसमें। ये जो हमारी ग्रिड बनी है इसमें हर एक नंबर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब हम इनमें से प्लेन बनाते हैं कि ये वाली प्लेन का क्या नाम है, ये वाली प्लेन का क्या नाम है, ये वाली प्लेन का क्या नाम। 8 प्लेन बनती है हमारी। ये डायगोनल मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या प्लेन बनेंगी, ये प्लेन और ये प्लेन। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हमारी ये डायगोनल भी प्लेन बनती है। अब आपकी मैंने प्लेन बना दी, थोड़े फीचर और बता देता हूँ आपको। अब हमारी सबसे पहली प्लेन होती है ये माइंड प्लेन। ये ग्रेड किसी की भी, मैंने रेयर केस होता है कि ये किसी की 100% फुल हो। 10 मतलब 9 के 9 नंबर इसमें फुल हो नहीं होते। लेकिन मैंने लास्ट वीक में एक
का मेरे पास कॉल आया, तो उन्होंने मेरे को बताया, तो उसमें मैंने देखा कि उसके पूरी की पूरी प्लेन फिल हो गई। ये 100 में से या 1000 में कोई एक ही होता है कि जिसकी ये पूरी होगी। लेकिन जब उससे बात हुई तो क्या होता है, जो हमारे मूलांक होते हैं, अब ये हमारे जो नंबर्स होते हैं ना, उनके लकी नंबर भी होते हैं, उनके साथ किनकी अच्छी कॉम्बिनेशन होता है, उनके कौन फ्रेंड नंबर होंगे, कौन उनके एनिमी होंगे। अगर आपके फ्रेंड नंबर होंगे, कोई मान लो आपको कोई आपकी किसके साथ सहानुभूति रहेगी, मतलब आपके दोस्त कौन होंगे। अब मान लो आप बिजनेस करते हो या कि पार्टनरशिप करते हो, तो आप न्यूमरोलॉजी में देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए और किसके साथ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो हमारे फ्रेंड नंबर होंगे, उनके साथ अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर मतलब हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हम किसके साथ पार्टनरशिप करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो आपका मूलांक निकल के आएगा 3। ओके। अब 3 के कौन कौन फ्रेंड है और कौन कौन एनिमी है, अब मैं आपको बता दूंगा, अभी बताऊंगा और आपने मेरे को रिप्लाई भी करना होगा। जो 3 का नंबर होता है ना, उसके जो इर्द गिर्द नंबर जो घूमता है वो 6 और 9 होता है। आपके जो फ्रेंड होगा या आपकी वाइफ का नंबर इवन हो सकता है, और आपका गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल का नंबर, या आप कहीं भी आप देखोगे तो 3, 6 और 9 का एक अट्रैक्शन होता है। लेकिन 6 नंबर 3 का बहुत ही एनिमी नंबर होता है। जहाँ 3 और 6 का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको लाइफ में मतलब हर्डल देगा। मान लो कैरियर में प्रॉब्लम या हेल्थ में प्रॉब्लम, रिलेशन में प्रॉब्लम, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी। ये चीजें होती हैं इसमें। तो 9 नंबर 3 का क्या है? और मैं आपको बता देता हूँ, 6 एक ऐसा नंबर है 3 जिसका ओनली एक ही एनिमी है, वो है 6। तो आपको 6 नंबर से मतलब हमेशा थोड़ा सा बचना चाहिए। अब देखो 6 कैसे हुआ, एनिमी कैसे हुआ, इसका भी एक लॉजिक है। 3 कौन है? हमारा बृहस्पति, जुपिटर, मतलब आपने देवताओं के गुरु। और 6 नंबर क्या है? शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। तो देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु की कभी नहीं बनती, तो वो एनिमी नंबर होंगे इसके। ठीक है व्यूअर्स, ये भी नोट कर लिया आपने। ओके। तो इसमें तो आप ये बता रहे थे ग्रिड के बारे में, तो वो शायद कंप्लीट। हाँ, अब मैं आपकी इसके और कुछ फीचर बताता हूँ आपके। मैंने जो बताए अभी मूलांक और भाग्यांक को देख के ही बताए, इनके क्या कॉम्बिनेशन है। अब देखिए प्रदीप जी, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करती है, वो तो हमारा नाम। आपके कितनी अच्छी, इसमें अभी मैं आपको बताता हूँ। ये माइंड प्लेन बताई मैंने फर्स्ट रो में, सेकंड आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है, इमोशनल प्लेन। ये हमारी नीचे वाली प्रैक्टिकल प्लेन जिसमें 8, 1 और 6 होता है। अब हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा थॉट प्लान होता है 4, 3, 8। ये हमारी विल प्लेन होती है 9, 5, 1। और ये होती है हमारी एक्शन प्लेन 2, 2, 7 और 6। ओके। अब मैं आपको जो चीजें पूछूंगा, अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो आपने मेरे को बताया मैं उसी बेस पे आपको बताऊंगा। ये नहीं कि भाई या इसके अलावा हम कोई और भी डेट ऑफ बर्थ उठा लेंगे। ज़्यादा पोल तो नहीं खोल दोगे आज? हाँ, नहीं देखो इसमें जो चीजें, देखो इसमें आपका जो फर्स्ट रो शो करती है, वैसे बता देता हूँ। एक लाइन जो कंप्लीट लाइन है 9, 5, 1, ये बताती है कि आप में विल पावर अल्टीमेट है। विल पावर आपकी बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि इसके तीनों नंबर है 100% है। अच्छा देखो, जो 3 लाइन, जो भी 3 नंबर होंगे, एक होगा तो 33%, 2 होंगे तो 66, और 3 होंगे तो 100% क्या होते हैं, वही काम करेगा। अब विल पावर आपकी अल्टीमेट बड़ी जबरदस्त होगी। अच्छा जी। और आपका जो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी सामने एक राजयोग होता है, ये डायगोनल 4, 5 और 6 राजयोग। एक राजयोग होता है 2, 5, 8। तो 4, 5, 6 राजयोग मिसिंग है, लेकिन 2, 5, 8 आपका एक राजयोग बना हुआ है।
इस राजयोग का मतलब ये है कि आपके पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी। तो ये राज प्रॉपर्टी से कैसे रिलेटेड? हाँ, ये जो प्रॉपर्टी को शो करता है। अच्छा, ये राजयोग 258 एलिमेंट होता है, अर्थ एलिमेंट, और ये आपका पूरा कंप्लीट है। इसका मतलब आपके पास अपना घर होगा, आपके पास घर के अलावा या तो एग्रीकल्चर लैंड होगा आपका, या फिर आपके पास कुछ जमीन होगी या फ्लैट होगा। इसके अगर नहीं है तो आने वाले समय में आपका राजयोग ये बन के आपके पास ये चीजें आने वाली है। अब क्या है, इसके अलावा हमारे पर्सनल ईयर भी होते हैं। जैसे हमारे मूलांक भाग्यांक जोड़ते हैं, ऐसे ही हमारे पर्सनल ईयर भी निकल के आते हैं कि किस ईयर में हम मतलब ग्रोथ करेंगे, कौन सा हमारा हमें ऊपर ले जाएगा, किस ईयर में हमें स्ट्रगल करना है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमने जो टॉपिक पे है, अब आपको ये बताता है कि आपके पास प्रॉपर्टी विल पावर जबरदस्त है, लेकिन आपका एक यहाँ पे एक ग्रिड में सिर्फ एक है, और ये होता है एक्शन की एक जो होती है ना हमारी लाइन होती है। अच्छा, आपकी थिंकिंग पावर 66% है, और जो मेमोरी पावर है वो भी 6% है। 100% नहीं कह सकते क्योंकि आपका ये है, ठीक है। लेकिन आप बहुत सोचते हो, थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। मान लो आपने कोई चीज प्लान की है, राइट, तो उस प्लान तो करते रहोगे, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा ना, तो आप एकदम से पीछे हट जाते हो, उसको नहीं कर पाते। आपका ग्रिड बताती है, मैं नहीं, एक ग्रिड नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। मतलब कई चीजों में मैं सोचता हूँ कि ये करूंगा, या फिर वो उसको टाल मटोल हो जाए। बिल्कुल, ये इसमें शो है। अब आप मेरे प्लान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कई बार सोचता रहता हूँ, लेकिन समय या यूं कह लो आलस में, या यूं कह लो किसी भी। हाँ, एक चीज और, अब ये एक्शन प्लेन है, इसमें आपको मिसिंग नंबर है, एक ही नंबर में, तो आप में आलस भी होगा, लेजीनेस रहेगा आप में। अगर ये प्लेन फुल होती तो आप बिल्कुल एकदम यूं फुर्तीले और ये होते कभी कोई, और आपका स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा रुझान होता, आप किसी भी स्पोर्ट्स में भी होते। अगर आप जॉब कर रहे हो या मान लो बिजनेस भी कर रहे हो, तो साथ में आपका स्पोर्ट्स में भी बड़ा मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये प्लेन बताती है कि आपका, इसको हम एक अलग वीडियो में या इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारी जो प्लेन है मैंने बताई, ये माइंड प्लेन है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी दिखाती है, ये आपका जो प्रैक्टिकल प्लेन बताती है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो। इसमें एक चीज और निकल के आ रही है, 111। हमारी ग्रिड में नंबर जो रिपीट होते हैं ना, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपकी ग्रिड में 3 नंबर आए हैं 111। देखो, कोई भी चीज है 3 तक ही ओके होती है, उसके बाद क्या होती है उसमें, अब आपका एक बार 1 हो, 2 बार 1 हो, 3 बार 1 हो, तो उसका क्या इंपॉर्टेंट है आपको। इससे क्या होता है, आदमी का कम्युनिकेशन स्किल बड़ा जबरदस्त होता। आप जो भी अपनी बात, या मेरे सामने आप बैठे हो या कहीं भी होगे, तो आप एक मतलब फ्रीक्वेंट एक्सप्रेस करोगे, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, अपनी बात एकदम से सामने रखोगे, अगले बंदे को इस तरह से कम्युनिकेट करोगे कि वो इजीली उसको समझ जाएगा। अगर ये नंबर मान लो 2 पे 1 पे, अगर ये 4 पे आ जाएगा तो क्या होगा, 5 पे आ गया तो क्या होगा, तो इसके भी बड़े रोल है। मैं अभी आपके बारे में ही बता रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। आई होप कि व्यूअर्स को समझ में आ रहा होगा। और क्या ये सभी के लिए ये ग्रिड बन जाती है? हाँ, बिल्कुल सबके लिए, सबकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सबकी ग्रिड निकालते हैं। ये ग्रिड बताती है कि आपका क्या बिजनेस है, क्या आपके मतलब फीचर्स हैं, क्या आपके मतलब क्वालिटी है, कौन कौन। अब मूलांक और भाग्यांक ये बताते हैं कि आपके मतलब कौन कौन फ्रेंड, कौन कौन एनिमी होंगे। इससे ये आ गया, जैसे आपका मूलांक 3 है तो आपको कौन सा कलर सूट करता है, मतलब आपके फेवरेबल कौन से कलर होंगे, तो उसके बारे में क्या आप बताएंगे? अब 3 नंबर है, 3 नंबर क्या है, बृहस्पति देव का है, तो बृहस्पति देव का क्या है, येलो कलर है, तो येलो कलर है, थोड़ा लाइट पिंक भी लाइट कलर है, आपको डार्क कलर से बचना चाहिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करो आप। देखो, इसमें एक चीज और मैंने नोटिस की है कि अब
जो मूलांक और भाग्यांक की बात हमने की है। अब इस ग्रिड में देख के थोड़ा बहुत ये भी है कि आपको थोड़ा हेल्थ इशू भी नजर आ रहा है, राइट। क्योंकि आप लेजीनेस, क्योंकि ये ग्रिड क्या होगी, ये लेजीनेस की। अगर आप थोड़ा लेजी करोगे ना तो आपको लीवर से मतलब फैट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा पता चल जाता है कि किस तरह की डिजीज हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक बात और नाम के बारे में डिस्कस किया था। देखो, नाम का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है न्यूमरोलॉजी में। अगर आपकी ग्रिड में चलो कोई नहीं, मान लो आपका तो बहुत बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है। कई बार ये होता है, लोग कहते हैं कि हमारी, अब मैं मूलांक का छोटा से एक जस्ट छोटे से में डिस्कस कर लेते हैं हम, क्योंकि बहुत से लोगों को ये उत्सुकता हो रही है कि 3 नंबर पे डिस्कस चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था, आपने मुझे ही पकड़ रखा है। तो आप कुछ जैसे हम एक मूलांक से बात करेंगे, आपको मूलांक कैसे निकालना मैंने बताया। डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे तो मूलांक होगा, और भाग्यांक होगा। भाग्यांक पे हम बात करेंगे बाद में। मूलांक पे एक मूलांक जिसका होगा 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28 तारीख को जिसका जन्म होगा तो उसका मूलांक होगा 1। 1 को रूल करता है सन, सूर्य देवता उसको रूल करेगा। एक मूलांक जिसका होगा उसका मतलब वो एक तेजस्वी, उसके चेहरे पर एक तो सूर्य की तरह मतलब एकदम आपको चमक नजर आ जाएगी। वो हमेशा उनका कम्युनिकेशन स्किल एक डोमिनेंट नेचर रहेगा, मतलब फॉलोअर होंगे। वो एक राजा होता है, मतलब सन किसको, सबको ही क्या देता है, सबको बांटता है। हाँ, तो सूर्य का नेचर यही रहेगा। अब बात करेंगे हम मूलांक 2 की। अब मूलांक 2 अब मूलांक 2 चंद्रमा रूल करता है मूलांक 2 को। अब चंद्रमा जिसको रूल करेगा तो उसका नेचर क्या होगा, चंद्रमा की तरह एकदम सुंदर, एकदम मतलब जो जिसका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को होगा, तो वो क्या होगा, उसको चंद्रमा रूल करेगा। एकदम शीतलता, कोमलता होगी उसके अंदर, एकदम ब्यूटीफुल। हाँ, एकदम 1 नंबर वाले भी होंगे, लेकिन 2 नंबर वाला एकदम सुंदर होगा। उसका मतलब नैन अक्षर कितने सुंदर होंगे, आर्ट प्रेमी होंगे, मतलब नेचर से उनको बहुत ज्यादा प्यार होगा, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे। क्यों, चंद्रमा कहता है कोमल होता है, कोमल हृदय, क्योंकि वो हार्ट से डिजिट। और हमारे जो नंबर हैं इनको सबको अलग अलग प्लेनेट, अलग अलग ग्रह रूल करते हैं। तो उन ग्रह की एक, उनको पूरे शरीर के अंदर अलग 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 हमारे हिस्सों में बांटा गया कि कौन सा, अगर उस 1 से 9 मूलांक में अगर जिसमें मूलांक की हमारे पास कमी होगी या उस वो ऊंचे भाव, ऊंच में, नीच में, ये एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी बात करूँ। हर ग्रह को हमारे शरीर में अलग अलग बांट दिया गया। अगर जो ग्रह जहाँ कमजोर हो जाएगा उसको उसी जगह पे प्रॉब्लम होगी, मतलब उस तरह की डिजीज होगी। ये तरह। अब 3 की हमने डिस्कस कर ली, हम 4 की बात करते हैं। 4 नंबर को रूल करता है जिसका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को हुआ है और 31 को हुआ, तो उसका हुआ 4 मूलांक। अब 4 मूलांक जिसका होगा उसको रूल करता है राहु। अच्छा, अब जिसको मूलांक 4 होगा, 4 मूलांक न्यूमरोलॉजी में एक स्ट्रगल का नंबर है बताया गया, डिसअपॉइंटमेंट का भी थोड़ा सा। ये क्या होते हैं, एक बड़ी स्टोरी है, अगर हम डिस्कस करेंगे वो एक लंबा बन जाएगा। उसमें राहु और केतु की स्टोरी है। तो राहु का जन्म कैसे हुआ, हाँ बिल्कुल। तो 4 नंबर को रूल करने वाला राहु होगा। राहु का क्या होता है, राहु का हेड होता है। ये इनका व्यक्तित्व ये होगा, इनमें बड़ा शार्प माइंड होगा। ये जो ओल्ड ट्रेडिशन जो चला रहा है ना, उसको भी हटा के नया ट्रेडिशन सोचने की मतलब हमेशा ये रहती है कि एक नया ट्रेंड चले। अच्छा। दिमाग दे जाओ, लेकिन थोड़े आर्गुमेंटिव टाइप के होते हैं। तो इसमें हम अलग अलग जो मूलांक की बात करेंगे तो उसमें हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा स्ट्रगल का नंबर है 4 नंबर, लेकिन इनमें आप आ जाते हैं 5 नंबर। न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 नंबर जिसका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, उस 5 नंबर क्या होता है, देखो हमारे सेंटर में होता है, ये सब नंबरों को कंट्रोल करता है। ये नंबर मिसिंग होगा तो बहुत से लोगों के पास 5 नंबर मिस होता है, आपके पास है
भाग्यांक निकल गया। जिसके पास 5 नंबर होगा ना उसका कभी बैलेंस नहीं बन पाएगा, किसी मतलब वर्क को लेके या मनी को लेके, रिलेशन को लेके हमेशा इम्बैलेंस रहेगा। 5 नंबर को रूल करता है हमारा मरकरी। मरकरी क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट होता है और अपने एक्सिस पे वो थोड़ा स्लो करता है। फास्टेस्ट क्या, उसकी थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी, ज़्यादा घूमने वाला होगा और कभी भी मतलब एवरेज लाइफ से ऊपर ही होगा, मतलब कभी भी मतलब उससे नीचे नहीं होगा। बहुत बैलेंस का मतलब 5 नंबर सबसे बेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी में। हाँ, अब बात करते हैं 6 नंबर की, जिसका मूलांक 6 होगा। 6 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को होगा तो उसका मूलांक होगा 6। 6 को रूल करता है हमारे शुक्र। अगर जिस शुक्र ग्रह का क्या था, जो भी ग्रह होते हैं उनके फीचर उनके साथ अटैच हो जाते हैं। शुक्र ग्रह शुक्राचार्य थे, दैट मतलब एक बहुत ही कोऑपरेटिव भी थे वो। और क्या था उनका मतलब यही था उनकी लाइफ में कि उनको ऐश आराम की जिंदगी, लाइफ मतलब लग्जरी लाइफ। हमेशा 6 नंबर वालों को लग्जरी लाइफ पसंद होती है, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी घड़ी, अच्छे कपड़े, डिसेंट। कहीं भी बाहर मान लो निकलेंगे ना घर से बाहर तो हम देखा गया कि एकदम डिसेंट तरीके से अपने फिट बुट होके तब निकलते हैं। तो 6 नंबर का भी मतलब बड़ा वो है। अब 7 नंबर को बात करते हैं हम। 7 नंबर क्या होता है, 7, 16 और जो 25 तारीख को जन्म होगा मूलांक 7 होगा। अब 7 मूलांक वालों का क्या होता है कि 7 को केतु रूल करता है। अब जिसको केतु रूल करेगा तो इसके सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि इनमें एक बहुत ही बड़ी मतलब एक डिवाइन पावर आ जाती है। अच्छा। हाँ, इंट्यूशन पावर बड़ी जबरदस्त होती है इनकी। अच्छा। सबसे बड़ा फीचर है ये, लोगों को ये आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। इवन इनको अगर और इनको अगर मान लो सपने भी आएंगे ना तो सुबह वो ये लगेगा बिल्कुल सच हो जाएगा। बड़ी खतरनाक। और 7 नंबर की अगर लेडी होगी तो उसकी शादी है ना बहुत अच्छे घराने में होगी, मतलब अच्छे परिवार में। लेकिन 7 नंबर का क्या होता है, हेड नहीं होता तो दिल से सोचता है, बहुत ही इमोशनल होता है और हमेशा इसको अपनी एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है, मतलब फील होता है ये, तो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा ये। थोड़ा सा मतलब हार्ड से सोचने वाला है। तो मतलब जैसे कहते हो इमोशनल लोगों को लोग धोखा दे देते हैं। हाँ, तो धोखे का शिकार होने की बहुत ज्यादा संभावना। अब 8 नंबर, 8 जिसका जन्म 8, 17, 26 तारीख को उसको रूल करता है शनि। शनि क्या होता है, शनि लेकिन शनि है लेकिन स्ट्रगल करवाता है आदमी को, घसीटता है, रगड़ता है, लेकिन क्या होता है चमका देता है। 8 नंबर वालों के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर की बात करेंगे, लोग थोड़े से मतलब इंट्रोवर्ट होते हैं, कम ही बोलते हैं, कम मतलब घुल मिलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े अब क्या होता है, शनि हमारा क्या है, यमराज है, जज है ये। अच्छा। तो ये लोगों को इतने जल्दी जज कर लेते हैं। आपने देखा होगा जिसका मूलांक 8 होगा ये अच्छे जज, अच्छे एडवोकेट होंगे, अच्छे फाइनेंसर, मतलब फाइनेंस की इनको इतनी जबरदस्त बजटिंग करनी आती है कि 1 मिनट में भी मतलब फाइनेंस को बजट करके ऐसे कर देंगे, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, बजटिंग में कैसे काम करना है। अलग अलग मूलांक पे हम डिस्कस करेंगे, बाकी मैंने आपको फीचर बता दिए। अब हम मूलांक 9 की बात करते हैं। मूलांक 9 को रूल करता है जिसका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को होगा, उसको करता है हमारे मंगल हनुमान जी। अब जिसको मंगल जी रूल करेंगे, एक पराक्रमी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, एकदम मतलब कोऑपरेटिव नेचर के, मैनेजमेंट को पसंद करने वाले और घुल मिलने वाले, किसी की हेल्प करने वाले। आपने देखा होगा हनुमान जी, राम जी के सब कुछ न्यौछावर कर दिया जी। तो बाकी एक एक डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड रहता है, क्या उनके मूलांक है, क्या भाग्यांक है, क्या उनका कुआ नंबर, क्या उनकी ग्रेड में या चीजें आई हैं। तो ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करते हैं।
रही बात आपकी, एक चीज आपकी छूट गई, आपका नाम देखो। अब आपकी मैंने मूलांक देखा 3 है, भाग्यांक आपका देखा 5 है, ओके है। मेरे को कहीं भी कोई किसी तरह की कोई जो मैंने लगा मेरे को, मैंने आपसे बता दी आपके बारे में भी ये चीजें। अगर इसमें अगर कोई डाउट है आपको या कोई मतलब क्वेश्चन है तो आप मेरे बता सकते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन नाम से आप कुछ बताना चाह रहे थे, तो नाम का क्या महत्व है और नाम का देखो कितने ही अच्छी डेट ऑफ बर्थ हो, कितने ही अच्छे राजयोग हो, अगर नाम मान लो आपका 3 है मूलांक, अगर आपका नाम 6 नंबर पे आ गया, मेरे को लगता नहीं होगा 6 का, क्योंकि आपको देख के लगता नहीं है। अगर 6 पे आएगा ना आपका नाम का टोटल, तो ये मान लो आपको कैरियर से, हेल्थ से रिलेटेड या आपके काम में मतलब क्या है कि रुकावटें आएंगी। तो अगर वो नाम का आपका फेवरेबल पे गया तो आपको बहुत ऊपर 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 ले जाए। इवन मोबाइल नंबर तो उसको कैसे निकाला जाता है? हाँ, उसका भी यही तरीका होता है। आप अपना नाम बताइए, फिर हम निकालते हैं इसका। प्रदीप रोहिला। PARDEEP, प्रदीप। देखो अब हम इसका हर जो अल्फाबेट होता है ना उसको एक नंबर दिया गया। न्यूमरोलॉजी में हमने 1 से 9 तक को नंबर दिया है, 0 का कोई भी रोल नहीं होता, और इसको हमने टोटल करके सिंगल डिजिट में ही लेकर आना। अब जो P है इसको नंबर दिया गया है 8, A को दिया गया है 1, R को दिया गया है 2, D को दिया गया है 4, E को दिया गया है 5, और E को दिया गया है 5, और P को दिया गया है 8। अब इसका हम टोटल करेंगे। 8 1 9 2 11 4 15 5 20 और 5 25 और 8 33। बड़ा जबरदस्त 33 3 3। अब 3 3 टोटल हुआ 6। ये 6 नंबर निकल के आया। लेकिन अगर 6 नंबर आपका कोई इसके साथ आप सरनेम भी लगाते हैं, रोहिला, ओके, ROHILLA। अब यहाँ आ गया 2 और 7 5 1, काफी इंटरेस्टिंग है व्यूअर्स। 3 3 1, 7 2 9 5 14 15 और 7 22, टोटल हो गया 2 2। अब 3 3 यहाँ पे अगर नाम ओनली प्रदीप है तो आप 6 आ गया, ये आपका एंटी नंबर है। अगर ये आपका एंटी, ये अगर ओनली आपका नंबर होता तो ये आपको हमेशा हेल्थ की प्रॉब्लम, रिलेशन की प्रॉब्लम या अब कैरियर के लिए आपके लिए बड़ा मतलब प्रॉब्लम ओके था। लेकिन आपने इस साथ में आप अगर सरनेम लगाते हैं तो ये आ गया आपका 2 2, ये आ गया 5 5 5 5 10 1 1। बड़ा तेजस्वी नंबर निकल गया। मेरे को लगता था कि ये 1 पे आया। ये 1 का मतलब सूर्य का नंबर, जो आपके चेहरे में चमक दिख रही है ना, वो सूर्य नाम ने ही आपको इतना महत्व का मतलब इतनी आपको शान और शोहरत मतलब ये चीजें इस नाम से ही निकल के आई। मैं आपको बता दूं, मैं अपने सिग्नेचर में भी छोटा सिग्नेचर नहीं करता हूँ एक्चुअली, मैं पूरा बड़ा लिखता हूँ प्रदीप रोहिला। सिग्नेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरी वाइफ कभी मुझसे बोलती है कि तुम इतने लंबे नहीं, यही तो इस नाम ने आप, मैंने कहा शुरू से जो आदत पड़ गई है वो आदत नहीं, बिल्कुल ये नाम, ये देखो अगर आप ओनली प्रदीप होता तो आपको लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता, लेकिन आपने प्रदीप रोहिला ये लगा लो, इस नाम ने आपको ही पूरी मतलब तरक्की दी है। नाम का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अगर नाम एंटी नंबर पे जाए, आपका निकनेम भी हो सकता है। अगर मान लो इसको, किसकी वाइब्रेशन क्या है, निकनेम का भी रोल होता है। कई बार जैसे मेरे को घर में सब सोनू बोलते हैं, सोनू SONU, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब मान लो सोनू पे आया CGLS 3 7 5 और 6 3 10 15 6 21 बड़ा, ये भी बड़ा जबरदस्त। जो मूलांक है वही निकल का है। तो आप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग, बस आपको हमेशा ये फील नहीं होता कि
मैं जो भी मिलता हूँ, वैसे आज मैं ही ज्यादा बोल रहा हूँ, कई बार ये होता है उल्टा हो जाता है कि आप मुझे ज्ञान दे रहे होते, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो ज्ञानी मतलब क्या होता है, ये सोनू नंबर भी 3 पे आता है। 3 का मतलब ये होता है बृहस्पति देव हमेशा क्या होता है, वो टीच करता है। कभी भी आप जाओगे, आप एक सबसे बड़ी खासियत और भी होती है 3 और मूलांक 5 का कम्युनिकेशन है कि आपका नेचर ऐसा होता है कि आप छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों जैसे, अडल्ट के साथ अडल्ट जैसे, और जो हम जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनके मतलब जो बूढ़े होते हैं उनके साथ वैसे हो जाते हैं। कोशिश तो रहती है। और एक चीज और होती है, आप हमेशा दूसरों को खुश करने की सोचते हो हमेशा, मतलब आपके सामने आपसे जो बातें करे या परिवार में ये, तो हमेशा खुश रहे। बिल्कुल। और कोशिश तो आप चाहे अपना कितना ही मजाक बनवा लो, लेकिन दूसरा खुश होना चाहिए, ये भी एक फीचर होता है। बाकी और सारे भी फीचर होते हैं, कोऑपरेटिव नेचर होता है। काफी बातें सटीक सी हो रही है, बट मतलब हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। बाकी तो अलग अलग देखो, कितने भी जो सेलिब्रिटी हैं, आपने देखा होगा, अगर ये आपका नाम एंटी मतलब एनिमी नंबर पे जाता है तो इसके तो नाम रेमेडी भी होती है इनकी। तो अनिल जी, नाम के अलावा जैसे हमारे पास बहुत सारे और भी नंबर होते हैं, मेरा गाड़ी का नंबर होता है, बिल्कुल, मोबाइल का नंबर होता है, क्या इनका भी हाँ, वैसे ही बड़ा होता है? ये बिल्कुल, आप अपना फोन नंबर बताइए, मैं कुछ फोन नंबर से भी चीजें पता चल जाती है। ये भी अगर हमारे एनिमी नंबर होंगे तो ये हमारे एडवर्स इनका हमारे उस पे जाता है, मतलब इनका एडवर्स इफेक्ट रहता है हमारी लाइफ में। तो नंबर से भी बहुत चीजें पता चलती है। नंबर का, अब गाड़ी नंबर है आपका, गाड़ी नंबर बताइए आप। 9522 9522 951416 ये 9 पे आ गया। देखो मैंने आपको एक बात बोली थी कि 369 आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, इनका बड़ा आपसे मैग्नेटिक पावर है। नंबर है 9 आ गया आपका, 9 नंबर ठीक है, मंगल का नंबर है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम 6 से है, बाकी और भी है। और कोई गाड़ी हो या मोबाइल नंबर बताइए आप अपना। मोबाइल नंबर 9899 9899 5541 5541 66। देखो लास्ट में आपका 66 आया है। देखो 5 और 6 का बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपने देखा होगा, आप तो आपने किसी सेलिब्रिटी को भी देखा होगा ना, तो नंबर में किसी ने ए ऐड कर ली, किसी ने बी ऐड कर ली। हाँ, वो काफी वो चीज ज्यादा आजकल प्रचलन में है कि हम नंबर, वो इसलिए ही होता है। मान लो अगर आपका नाम एंटी नंबर पे आ गया, सपोज करो यहाँ पे आपका आ गया था 33 और आप कोई सरनेम नहीं है, अच्छा, तो उस केस में आपको 37 पे इसको आपको आपके फेवरेट नंबर पे ले जाओ, 10 पे ले जाओ, 9 पे ले जाओ, 7 तो पे ले उसमें कुछ 5 पे ले जाओ। तो उसमें हम कोई भी एक चीज ऐड अल्फाबेट ऐड करके, तो उस हम ये रेमेडी है, इनको करके हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। देखो डेट ऑफ बर्थ को तो हम बदल नहीं सकते, जो हमें मिल गई, भगवान ने जो हमें आशीर्वाद दे दिया वो तो रहेगा, लेकिन हम नाम में ये चीजें करेक्शन करके और उसको ठीक कर। मोबाइल नंबर में भी इसी तरह, मोबाइल नंबर में भी बिल्कुल। देखो अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, बस एक बताऊंगा, ज्यादा नहीं। 66 है ना आपका, लास्ट में 66 है तो एंटी नंबर, लेकिन एंटी नंबर भी एक मतलब लिमिट में होना चाहिए। कोई भी मोबाइल नंबर में 3 बार रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए इसमें, चाहे वो आपका एंटी नंबर हो या आपका फ्रेंड नंबर हो। राइट। पहला फीचर तो बहुत सारे हैं मोबाइल की, तो एक अगर हम डिस्कस करेंगे तो पूरा एक सेशन मोबाइल पे ही। तो मोबाइल की न्यूमरोलॉजी और जो डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी वो अलग अलग है क्या? नहीं, है तो वही चीज, नंबरों का ही खेल है, लेकिन इंटर रिलेशन है इनका आपस में। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अब नंबरों से ही बताऊंगा। 66 है आपका, 6 लेकिन 6 क्या है, शुक्र का नंबर है। अच्छा। 66 का क्या होता है, हमेशा पैसे को अट्रैक्ट करता है। आपको हमेशा अच्छी, आपके पास गाड़ियां भी होंगी, एक नहीं होगी 2 होंगी जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिनके पास फ्लैट एक नहीं होंगे 2 होंगे। और लग्जरी चीजों में जैसे अच्छे, मतलब ये चीज लग्जरीनेस को अट्रैक्ट करता है। अच्छा। अब मैं लास्ट से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि क्योंकि हम लास्ट से जब लेके चलेंगे चीजों को, तो लास्ट से लेके वो पीछे और मेन सो ये जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। अच्छा।
अच्छा। ठीक है, उसके बाद आगे आगे उनका प्रभाव। लेकिन आप तो भाई पहले 55 ले बैठे हो, 66 है। जिसके मोबाइल नंबर में मतलब 5 और 6 होगा वो तो मतलब बैलेंस, उसके बाद पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन किसी चीज का ज्यादा होना भी कम होना, वो नंबर का कॉम्बिनेशन किसके साथ है वो डिपेंड करता है। हम 555 ले लेंगे लेकिन उस अति भी किसी चीज की ठीक नहीं होती और उसकी कमी भी ठीक नहीं होती। कुछ जो हमारे ग्रिड में नंबर मिसिंग होते हैं वो नंबर भी हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर में। तो वो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हमारे एंटी नंबर नहीं होने चाहिए मोबाइल के अंदर, हमारे एंटी नंबर नहीं होना। अगर आपके मोबाइल में एंटी नंबर है तो आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं, एक लंबा सेशन हो गया, ठीक है। आपका एक इसमें बहुत ही ऐसा नंबर है, ये है तो आप मेरे को बताना, नहीं है तो हो सकता है कई बार क्या करता है, नाम का, हमारे मूलांक का, भाग्यांक का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कोई नंबर का है, मोबाइल नंबर का भी हमारी लाइफ में। आपके साथ एक 4-1 का ऐसा कॉम्बिनेशन है इसमें जो बहुत ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इसको मैं बोलूंगा। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, आपके ऊपर हमेशा लोन को हैवी रखेगा। मैं ये नहीं कहता लोन आपने मतलब आप डेब्ट में हो इसलिए लोन ले रखा है। कभी ना कभी आपने, जैसे आपके घर की ईएमआई है, गाड़ी की ईएमआई है या किसी की, ये आप पे हमेशा बनती ही रहेगी। ये हमेशा मतलब आपको अट्रैक्ट करेगी और दबाव डालेगी रहेगी। अगर ऐसा है तो मेरे को बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं ज़्यादातर लोन लेने में विश्वास इसलिए रखता हूँ कि लोन जैसे होम लोन हो गया, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है, बट प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है 10 साल में, और लोन हमें सिर्फ वही 9% 8% देगा। बिल्कुल। तो मैं उसको एक एज अपॉर्चुनिटी लेके समझता हूँ। आपका मूलांक भाग्यांक का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है तो ये आप पे हैवी नहीं हो रहा, कई बार ये हैवी हो जाता है। दूसरा क्या होता है, ये एक चीज और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये आपको चाहे वो कोर्ट केस भी जरूर क्रिएट करता है। अगर आपका या तो किसी मान लो हाउस को लेके, गाड़ी को लेके या फैमिली को लेके, रिलेशन को लेके, कोई डिस्प्यूट को लेके कोर्ट से भी आपको अटैच रखता है। अगर ऐसा है कुछ, अब आप पोल खोल रहे हो मेरी बट हाँ, मेरा केस एक चला है, काफ़ी लंबा चला है, और उसमें हमारी जीत हुई, तो उसके बाद हमें फाइनेंशियल गेन भी हुआ। और एक और उसके बाद केस चला जो कि पर्सनली मेरा नहीं था, लेकिन उसमें भी मैं इसमें ये नंबर हमेशा रिफ्लेक्ट करता है कि इसके ये फीचर होते हैं। तो बाकी तो और भी हैं। 5-4 का क्या है, 4-5 का क्या होगा कि आपको है ना, किस मतलब चाहे मम्मी के लिए, पापा के लिए, बच्चों के लिए कहीं है, तो आपने मेडिकल के भी चक्कर बहुत काटे होंगे, मेडिकल एक्सपेंसिव हुआ होगा, या तो मान लो आपको कोई डिजीज ऐसी हुई होगी कि मेडिकल के चक्कर भी कटे, आपने खर्चा भी हुआ, कोई मेजर एक्सपेंसिव हुआ है मेडिकल को लेके कि भी, क्योंकि 5-4 का कॉम्बिनेशन ये शो करता है कि ये भी जरूर हुआ है आपके साथ। नहीं, मेडिकल के ऐसे खर्चे तो हुए हैं, मेरे किड्स हुए थे तो प्रीमेच्योर हुए थे, तो उनका कम से कम 3 महीने 4 महीने वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड रहे, तो वो सब हुआ। बट अभी लेकिन देखो, सबसे जो लास्ट में आपके 66 है, इससे क्या आता है कि आपके पास पैसों का हमेशा कभी कमी नहीं रही है। 55 कॉम्बिनेशन ने आपको पैसे बहुत दिए हैं, ठीक है। पैसे को लेके मैंने आपको बता दिया, आपके हेल्थ को लेके बता दिया, आपके मतलब ये तो ये मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अब उसको मानने और ना मानने वाली तो चीजें जैसे अनिल जी, हम अपने व्यूअर्स के लिए बात करें, अगर कोई समस्या में है, कोई परेशान है अपनी लाइफ में, काफ़ी हताश है, उसको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, मैं परेशान रहता हूँ, मैं कुछ करने जाता हूँ वो चीज़ पूरी हो नहीं पाती है, बिल्कुल। तो मतलब क्या आपकी ये विद्या उसको कहीं उस प्रॉब्लम से निकालने में सक्षम है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैंने आपको बताया आपका मूलांक ये है, आपका भाग्यांक ये है, आपका कौन, तो आपके लकी नंबर क्या है, आपके अनलकी नंबर क्या है। फिर क्या होता है, एक मेन चीज आती है हमारा पर्सनल ईयर।
अब पर्सनल ईयर को कैसे निकालते हैं? हम अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाते हैं, हमारा मंथ ऑफ जो बर्थ होता है उसको उठाते हैं, और आज प्रेजेंट में कौन सा ईयर चल रहा है उसको टोटल करते हैं हम, वो आता है जिस अंक पे। अब मान लो आपका 3 मूलांक है, ठीक है, और आपका पर्सनल ईयर चल रहा है 6। ये पर्सनल ईयर आपको हमेशा प्रॉब्लम देगा। क्या देगा? हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, मतलब भाई आपको जॉब में मतलब उतार चढ़ाव हो सकते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती तो इनका कोई उपाय? इनका बिल्कुल उपाय है। जिस भी मूलांक को हम रूल करते हैं, पहली बात तो ये, अगर नाम में प्रॉब्लम है, नाम की स्पेलिंग को हम करेक्शन कर लेंगे। इसके लिए जो एलिमेंट होता है, मान लो आपका मूलांक 3 है, मूलांक 3 आपको क्या होता है, आपका वुड एलिमेंट है ये 3, वुड एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था आपका अर्थ एलिमेंट है ये, तो इसमें हमारा अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, मेटल भी है, ठीक है। आप में नंबर मिसिंग है, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, आपका जो नंबर मिसिंग है 7 और 6, आप अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आप गोल्डन घड़ी पहन सकते हो। 7 नंबर मिसिंग है तो आप 7 और 6 में मिक्स मेटल में पहन सकते हैं। अगर आपका, अब मैंने बताया आपको, मान लो 4 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर क्या होता है, वुड एलिमेंट होता है, तुलसी की माला, रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। अच्छा, इनके बहुत रेमेडी है, अगर आपको जरूरत है आप बताओ, उसका हम करेंगे। तो कहने का मतलब है ये चीजें करने से हमारे जो ये जो रिक्त स्थान है जो हमारे ग्रिड में वो फुल हो जाते हैं, उसके लिए भी रेमेडी है। अब जो हमारे रिक्त स्थान है उनको कैसे फिल करना है, और जो हमारे एक्सेस नंबर है उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो इन सारी चीज की रेमेडी है। इनसे हमारे जीवन में एक बैलेंस बनता है। बैलेंस, देखो कोई भी चीज की आपके पास कमी है तो उसकी हमेशा कमी ही रहेगी, जब तक उसको हम पूरा नहीं करेंगे, उसका बैलेंस नहीं बनाएंगे, तो उसका जब बैलेंस बनेगा तभी तो वो एक नॉर्मल स्टेबिलिटी आएगी। अब मैंने आपको सबको बताया, 1 नंबर है सूर्य का है, सूर्य देवता को आप जल धारण देव, जल अर्पण करो, आप जल चढ़ाओ। चंद्रमा का है 2 नंबर, 2 की प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी है। 3 की प्रॉब्लम है, 3 की वही बात है अनिल जी, हमें हमारी प्रॉब्लम पता चले तो हमें पता होगी हमें उसका क्या इलाज करना है। बिल्कुल। अगर आप मान लो आपको प्रॉब्लम है कि देखो पैसे को अट्रैक्ट कौन करता है, शुक्र। 6 नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर 6 नंबर नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा, तो हमारे पास धन दौलत पैसा कहाँ से आएगा भाई। 5 नंबर नहीं होगा तो बुद्धि कहाँ से आएगी, मतलब तो 3 नंबर नहीं हुआ, नॉलेज कहाँ से आएगी। 4 नंबर हुआ तो ब्रेन कहाँ से आएगा। तो हर चीज की इम्पोर्टेंस है, अगर वो नहीं है तो उसको हमने कैसे फिल करना है, राइट। वो हम आपको बताएंगे कि भाई आपको क्या उसकी रेमेडी करनी है, कि जनरल रेमेडी हम बताएंगे। अगर आपको मैं ज्यादा जानना है इसके बारे में, आपको ज्यादा नॉलेज लेनी है, या भाई उसके बारे में उसको रेमेडी चाहिए, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते। तो आपसे जैसे मुलाकात करनी है या आपसे कोई मतलब सलाह लेनी है, तो उसके बारे में मतलब बताइए कि कैसे आपसे अप्रोच कर सकते हैं। और देखो मेरे से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो और मैसेज कर सकते हैं। हाँ। आप मेरे से मिल सकते हैं। मेरे YouTube चैनल मैंने बना दिया है। अगर आपको और ज्यादा डीपली नॉलेज लेनी है तो आप व्हाट्सएप पे जाइए, YouTube पे जाइए, और अलग अलग नंबर से आप अपना उसके बारे में जानकारी लिए। अगर आपको ज्यादा जानकारी है, पर्सनल आपको मेरे से मिलना है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप अगर कंसल्टेशन देंगे तो कहाँ पे आपसे मुलाकात हो सकती है? भाई मेरा पर्सनल मेरा गुड़गांव में मेरा ऑफिस है और मेरा दिल्ली में ऑफिस है, जो आपको कंफर्टेबल हो आप मेरे से मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा अनिल जी ने कितने विस्तार से आज सारा न्यूमरोलॉजी हमारे सामने खोल के रख दिया। और मुझे जो समझ में आया कि हमें पहले हमारी प्रॉब्लम्स का पता लगता है इन नंबरों से, और उसके बाद उन्हीं का निवारण इन्हीं नंबरों में है, और उनको कैसे फिल करना, उनको कैसे
कंप्लीट करना, और वो भी अनिल जी जो है बेहतर कर सकते हैं और उनको प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो जीवन में, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके जीवन में कोई हताशा, निराशा, आप ज़रूर कांटेक्ट करिए। होपफुली आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। और अनिल जी का नंबर हम उसमें आपको व्हाट्सएप इस पे डाल देंगे। देखो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होती, कम नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमें करना क्या है, राइट, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है और उसको हमने कैसे रेक्टिफाई करना है। Right. बस नंबरों का खेल है, इधर से उधर घुमाओ, नंबर घुमाओ सही डायरेक्शन में, और एक्चुअल में आपको करना क्या है। बस थोड़ा सा करो, ज्यादा मतलब किसी मतलब ज्यादा मतलब परेशानी वाली कोई ऐसी चीजें बहुत आसान शब्दों में आपने इतने अच्छे से बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जय माता दी। जय माता दी।